Students, we have done the first two stanza of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. Now we are on the third stanza of this poem, and the third stanza is: he gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. So if we talked about the rhyming scheme of this stanza, तो वही राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है जो कि पहले दो स्टैंजा में फॉलो हुई, और वो वही फर्स्ट टू लाइंस आपस में राइम कर रही हैं विद द वर्ड शेक एंड मिस्टेक. द थर्ड लाइन जो है वो दोनों लाइंस के साथ, बल्कि जो आखिरी लाइन है उसके साथ भी वी कैन से राइम नहीं कर रही. इट मींस फ्लेक, मिस्टेक एंड शेक. फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ लाइन दे आर राइमिंग विद ईच अदर, एंड द third line is separate, we can say the different rhyme as compared to the first, second and fourth line. So same rhyming pattern follow hoga, A, B, A. So if we talk about the paraphrase of this stanza number 3, so we can write the paraphrase in this way: that a horse is shaking its head, ringing the bell attached to his harness. स्टूडेंट, हार्नेस वो एक स्पेसिफिक कंट्रोल इक्विपमेंट होता है जिसके साथ जो है ना वो किसी घोड़ा गाड़ी या गधा गाड़ी को कंट्रोल किया जाता है, या उसके साथ वो अटैच किए जाते हैं, ये जानवर अटैच किए जाते हैं, तो हम उस स्पेसिफिक कंट्रोल इक्विपमेंट को हार्नेस कहते हैं. So we can say the horse is shaking its head, ringing the bell attached to his harness, as if he is asking his master whether there is any problem, as it is unusual for him to stop by the woods in the darkness. And the important thing in this stanza of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening is the sounds imageries. There is only three sounds: the sound of harness bell, light wind and snowflakes. So student, we can say कि हॉर्स को स्ट्रेंज फील हो गया सेकंड स्टैंजा में, उसको बड़ा अजीब ताज्जुब हुआ कि उसका ऑनर क्यों रुक गया है वहां पे. यहाँ पे ना कोई फार्म हाउस है, ना कोई करीब घर है. अब उस चीज को डिफाइन करने के लिए, टू डिफाइन दिस हिज स्टैंस, हॉर्स क्या करता है, वो अपने हार्नेस के साथ जो बंधी हुई बेल है उसको बचाता है. और ये बेल जो है वो पोइट को ये बताती है, जो ट्रैवलर है उसको ये बताती है कि नाउ द हॉर्स इज आस्किंग व्हाई यू स्टॉप्ड हियर, बिकॉज इट इज अनयूजुअल फॉर हिम टू स्टॉप बाय द वर्ड्स इन द डार्कनेस. एंड देन आखिर में तीन इमेजरीज हमें साउंड्स की दी जाती हैं, और वो एक साउंड तो हमारे पास आ गया, हार्नेस ऑफ बेल, बेल का साउंड. लाइट विंड, जब हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही हो तो उसका भी एक स्पेसिफिक और बड़ा ही खूबसूरत साउंड होता है. एंड द थर्ड साउंड इज जो आसमान से स्नो फ्लेक्स गिर रहे होते हैं, सॉफ्ट किस्म के, डाउनी बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल को, जो इस वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे डाउनी, और स्नोफ्लेक्स के लिए यूज किया गया है. और स्नोफ्लेक्स की आवाज जो है वो भी पोइट को बड़ी ही खूबसूरत लगती है. So students, if we talk about the explanation of this stanza number 3, so we can say in the third stanza, when the horse gives his harness, his bell a shake, the sound seems to pull the speaker out of his trance-like state. It means till now speaker is indulged in the scenery. वो स्पीकर या द राइटर या पोइट इतना गुम हो चुका है उस सीनरी में कि उसको एहसास ही नहीं है कि डार्क भी हो रही है, शाम भी हो रही है, रात भी हो रही है, और उसने वापस भी जाना है. एंड ही हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू अहेड, ही हैज टू गेट गोइंग. बट जो आपकी फॉरेस्ट की ब्यूटी है वो उसको अपने मैजिक में कर लेती है, और राइटर को इस बात का एहसास नहीं होता. लेकिन जब हॉर्स वो बेल को बचाता है तो एकदम जो है ना वो राइटर को, वी कैन से कि हिज हॉर्स रिमाइंड हिम दैट दे शुड गेट गोइंग. Evidently, the speaker has been to the town on some errand or on his way back home. इससे हमें पता चलता है कि यूजुअली जब राइटर या स्पीकर रुकता है कहीं अपने घोड़े के साथ तो वो कोई इन होता है, वो कोई फार्म हाउस होता है. तो आज ऐसा नहीं है, इसीलिए हमारा घोड़ा जो है राइटर का वो बड़ा ही स्ट्रेंज फील कर रहा है. उसने एक अलार्मिंग जो है ना वो अलार्म बजाया है हमारे स्पीकर के लिए. बाय रिंगिंग द बेल द हॉर्स
actually give the idea to the, we can say, poet that he must go on to the near farmhouse, जहाँ पे उन्हें कोई शेल्टर मिले और जहाँ पे वो रह सकें. इसके बाद हमें लास्ट में कुछ इमेजरीज मिलती हैं स्टेंजा के लास्ट में, और वो इमेजरी साउंड इमेजरीज हैं कि वहाँ पे बेल की हार्नेस का साउंड है और डिफरेंट वी कैन से स्नोफ्लेक्स और हल्की हल्की हवा के चलने का साउंड है. एक्चुअली सिंबलिज्म की बात की जाए, एलिगोरिकल मीनिंग की बात की जाए स्टेंजा की, तो हिडन मीनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे कभी कभी जो हमारे सराउंडिंग में जो लोग हम पे डिपेंड कर रहे होते हैं तो वो हमें कभी हार्नेस की बेल को ज़रूर बजाते हैं कि नाउ यू हैव टू गेट अप, you have to get up and do something for us, and you have to get up to achieve your goal, and you have to get up, you have to get yourself out of the magic of your desires and wishes. आपको अपनी desire और wishes के शहर से अब बाहर निकलना पड़ेगा और अपने लिए एक specific path को choose करना पड़ेगा. I hope you understand the explanation of stanza number 3. Let's move to the last stanza of this poem.